I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest. And what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasies. Just the wood here is worth. राहुल गांधी जी 1947 में सिंगापुर का आम आदमी या मजदूर का वेतन या उसकी कमाई भारत के आम आदमी से मजदूर से 25, 30, 40% कम थी। भारत का मजदूर 100 रुपये कमा रहा था तो वहाँ का मजदूर 60-70 रुपये कमा रहा था। 1947 में आपके पड़नाना नेहरू जी पीएम बने। उन्होंने मार्क्सवाद की नीतियों पे देश को चलाकर सब कुछ का सरकारी राष्ट्रीयकरण किया। प्राइवेट कंपनियों को इंडिया से बाहर भगाए, कई भाग गए, कईयों की नेहरू जी ने जमीनें हड़प ली, कारखाने हड़प लिए। 100 करोड़ की कारखाना उसको 1 रुपया देकर उसका हड़प लिया, अधिग्रहण कर लिया। और सिंगापुर के पीएम ने बड़े पूंजीपतियों को साझेदार बनाया, बड़े पूंजीपतियों को अपने देश में बुलाया। और 2014 में उसका परिणाम क्या हुआ कि 2014 में जब आपकी मम्मी या मनमोहन सिंह जी का शासन हटा, तब सिंगापुर में का आम आदमी या मजदूर भारत के मजदूर से 6 टाइम या 5 टाइम 6 गुना वेतन ले रहा था या कमा रहा था, अर्थात 600% अधिक कमा रहा था। मुझे लगता है राहुल गांधी जी, आपके पूरे खानदान ने, नेहरू जी ने, आपकी दादी इंदिरा जी ने, आपके पिताजी राजीव गांधी ने, आपकी मम्मी और मनमोहन सिंह ने और आपने भी एक सुपारी ली हुई है देश को, भारत को कैसे गरीब रखना है। अब ये सुपारी का पैसा कहां से आ रहा है, ये सर्च का विषय हो सकता है। अमेरिका दे रहा है, रसिया दे रहा है, अरब कंट्रियां दे रही है। भाई फायदा भारत को गरीब और भारत में पर्यटन के केंद्र ना बने, भारत में पूंजी ना आए, इन सब देशों को फायदा है। हो सकता है कि सब देशों की पैसे आपके पास आ रहे हो, भारत को गरीब रखने की आपने सुपारी ली हुई है, आपके परिवार, पूरे परिवार ने ली हुई। अब जहां तक अंडमान की बात है, सिंगापुर से पास ही है ये। पहली बात तो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप, पेड़ कटेंगे सिर्फ 10,000 और बदले में 20,000 पेड़ लगेंगे। लाखों रोजगार पैदा होगा, पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा, पानी के जहाजों का ठहरने की जगह बनेगी। जो भारत के नागरिक सऊदी अरब, सिंगापुर, अमेरिका घूमने जाते हैं, वह अंडमान आएगा। वह सब आप रोकने की सुपारी ली हुई है आपने, भारत के विकास को रोकने की आपने सुपारी ली हुई है। जब आपके देश इटली में निजीकरण है, वहां भी पूंजीपतियों से ही सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो भारत में आपको क्या दिक्कत है? पूंजीपति रोजगार पैदा करता है, देश को आगे ले जाता है। सिंगापुर और भारत की तुलना में इससे का सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरा राहुल गांधी जी आपसे निवेदन है,
आप राजनीति ना करके देश, आप राजनीति छोड़ दीजिए, सुपारी जहां से ले रहे हो आपने बहुत इकट्ठी कर ली हो, उसी से गुजारा करिए, देश का पीछा छोड़िए। जय हिंद, जय भारत।